रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका अजमाइन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाबी मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि जज़ल्लाहु अना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। और ये तमाम जो काविश है, कोशिश है, ये मैं आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम करता हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी हिदायत दे और सही रास्ते पे रखें। अपने तमाम देखने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम से आगाज़ करते हैं कि सलाम जो है वो क्या है? सलामती की दुआ। तो जब हम दो मुसलमान मिलते हैं तो एक दूसरे को सलामती की दुआ देते हैं। एक कहता है अस्सलाम वालेकुम, दूसरा भी कहता है वालेकुम अस्सलाम, या उससे बेहतर लौटा देता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और जब तक मुसाफहा करते हैं दो मुसलमान तो उस वक़्त तक उनके गुनाह जो हैं वो झड़ते हैं और नेकियां उनके खाते में लिखी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब कोई तुम्हें सलाम करे तो उसका उससे बेहतर जवाब दो, उसको लौटा दो। अब यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इसका प्रोनाउंसिएट ठीक नहीं करते। मॉडर्न एरा के अंदर हम इसको सामाइकुम, सामाइकुम, वासाम ये बोलते हैं। और सामाइकुम का मतलब होता है तुम्हें मौत आ जाए, और वासाम तुम्हें भी मौत आ जाए। तो जब हम दो मिल रहे हैं तो मौत की दुआ एक दूसरे को दे रहे हैं, तो ये किसी तौर पर भी मुनासिब और दुरुस्त अमल नहीं है। जबकि अस्सलामु अलैकुम सलामती है। तो एक तो इस बात को ज़हन में रखिए कि लफ्ज़ों की अदायगी बड़े अच्छे तरीके से किया करें। अस्सलामु अलैकुम कहें ताकि दूसरे तक सलामती आपकी पहुँचे, और जवाब में वो भी आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह की। अब हम आज के अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं इस चीज़ से कि आज हमारा है इल्म, अमल और ईमान। इंसान को अल्लाह सुब्हान ताला ने दो चीज़ों से मुरक्कब किया है, एक जिस्म और एक उसकी रूह। इन दोनों का जो मिलाप है रूह और जिस्म का, वो इंसान कहलाता है। अब अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को पैदा किया खाक से, उसमें रूह फूंकी अपनी, और फिर उसको जन्नत के अंदर आदम की सूरत में और हव्वा की सूरत में जो था वो मामला सारा आपके इल्म में है। और फिर जब उनसे लग़्ज़िश हो गई तो उनको जन्नत से निकाल दिया गया एक ख़ास वक़्त के लिए, वक्त मुकर्रर के लिए। अगर तुम्हारे पास पैगाम्बर आते रहेंगे पैगाम लेकर, तो उनकी बात को सुनना। अब इंसान जब इस ज़मीन के ऊपर आ गया, इस कायनात के अंदर उसके लिए तमाम रब ने फ़वाइद रख दिए और उसको ये बात बता दी कि तू इनसे फ़ायदा उठा और मेरे बताए हुए तरीक़ों के ऊपर अमल करके अपनी ज़िंदगी को गुजार, फिर वापस आ मेरे पास, फिर मैं देखूँगा तुम में से किसका अमल अच्छा है, उसका सिला मिलेगा। तो इंसान को अल्लाह ने मुश्किल के लिए पैदा किया है, आसानी के लिए नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि हमने इंसान को मुश्किल के लिए पैदा किया। हम आसानियाँ ढूंढते हैं और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। एक इंसान सारा दिन हंस नहीं सकता, लेकिन सारा दिन वो खामोश होके बैठ सकता है। खामोशी जो है या चुप जो है, उसमें रब की तरफ से आपके ऊपर अता होती है। मेडिटेशन इसे कहते हैं ना, मेडिटेट करना। तो जितने अंबिया गुजरे वो सब के सब मेडिटेट करते थे।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके ऊपर इल्क़ा कर देते थे, इल्म देते थे, वही के ज़रिए भी आता था, मुख्तलिफ़ हालतें थीं। तो हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले हैं, हमारी जान माल सब उन पे कुर्बान हो। तो हमें उनके नक्शे पा पे चलना है। तो इल्म जो है वो 3 चीज़ों का जो माहिस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है इंसान के लिए कि दुनिया में, कायनात में जाओ, वहाँ पर जाकर तुम तसर्रुफ़ करो, देखो, और ये जो चीज़ें हैं इनको यूटिलाइज़ करो। उसके लिए उसे इल्म की ज़रूरत है और अल्लाह के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। अब इल्म के 3 माहिस हैं। नंबर 1, हमारे ऑर्गन्स, ख़वास ख़म्सा जो हैं, जैसे आँख, कान, नाक, छूना, सूंघना, ये सब कुछ, चखना। और उसके बाद है अक़ल, वज़डम, फ़हम, फ़रासत। और तीसरा है वही, ग़ाइब। एक इंसान जब अपने इन मामलात को यूटिलाइज़ करता है तो उसके पास 2 चीज़ें आती हैं। इन तीनों की, यानी दोनों की एक लिमिट है। जैसे मिसाल के तौर पर एक दीवार है, तो आँख से देखकर आप बता सकते हैं कि दीवार का रंग सफ़ेद है, ठीक है जी। छू कर आप उसे बता सकते हैं कि इसकी सरफेस बहुत स्मूथ है, बनाने वाले जो है इसके अच्छे हैं, टेक्सचर अच्छा है इसका। और अकल आपकी बताती कि इसको क्यों बनाया गया, ये यहाँ पर ये पर्पस था, यहाँ पर ये पर्पस हो सकता है, ये हो सकता है। अब जहाँ पर ये सारी चीज़ें बेबस हो जाती हैं, वहाँ पर वो सोच क्या थी, वो आइडिया क्या था जिस वक्त इस दीवार को बनाया गया, तो वो वहाँ पर आकर आप बेबसी महसूस करते हैं। ये सारी तमहीद आपको सुनाने का मकसद क्या है कि हम बात करना चाहते हैं वही के ऊपर, कुरान के ऊपर, एप्लीकेशन कुरान के ऊपर। तो वही गायब का इल्म है जो कि नबियों के ऊपर अल्लाह की तरफ से, फरिश्तों की मदद से वो अल्लाह भेजते रहे अपने पैगामात, और वो आगे लोगों को बताते रहे। अब ये गायब है, तो कुरान का आगाज़ ही गायब से हो रहा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गायब। अलिफ अल्लाह है, ला नफ़ी है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मीम के साथ हैं। अल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात, यही मेन जो एक दो सोर्स हैं, दो एक बहुत सॉलिड हमारे पास एक पिलर्स हैं। अगर हम इनके ऊपर अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करते हैं तो हमारी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम के ऊपर आती है, और अगर हम इससे हट जाते हैं, डाइवर्शन ले लेते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बेगार की तरफ चली जाती है। अल्लाह फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम, ये कलाम अल्लाह है जो मैंने अपने नबी मोहम्मद से की, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, हुदन लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। वो कौन मुत्तकी हैं? जो ईमान रखते हैं गायब के ऊपर, ईमान गायब के ऊपर रखते हैं। उसको भी आगे हम बात करते हैं। अब कुरान को आप देखें तो उसके अंदर रब ताला की ज़ात ने मुख्तलिफ़ अम्बिया के किस्से भी सुनाए, उनकी बातें भी बताईं, और साथ का क्या, नबी आप उस वक़्त मौजूद नहीं थे, ये बातें हमने आपको बताईं। आप उस वक़्त नहीं थे, यूसुफ का मामला जब हुआ, नूह का मामला जब हुआ, तो हम आपको बता रहे हैं। ये गायब की बातें, असहाबे काफ की बात, गायब की बातें, उनकी तादाद के बारे में जब लोगों ने पूछा आपसे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया। मिराज बहुत बड़ा एक मामला है, बहुत बड़ी एक प्यारी बात। तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली इसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपसे बात की इल्म की। इल्म जो है, कहा गया कि सीखो, चाहे उसके लिए तुम्हें बहुत दूर तक भी, यानी चाइना की बात की तब
कि सफ़र करना पड़े तो करो। आजकल हमारे हाथ के अंदर ये मोबाइल की सूरत में, बुक्स की सूरत में, लिटरेचर की सूरत में इल्म है। हम घर बैठे हुए ही अपने उस इल्म को सीख सकते हैं, जान सकते हैं। किसी के बारे में जान लेने को कहते हैं इल्म। जब आपने जान लिया किसी चीज़ के बारे में तो आपको इल्म आ गया, हदायत का भी, गुमराही का भी। अब आगे फैसला आपने करना है, गुमराही का करनी है या हदायत करनी है। सूरत फातिहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, नबी हमने आपको 7 दोहराई जाने वाली आयात अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम्द, अलिफ लाम हा मीम दाल, अलहम्द है इसके अंदर। अल्लाह ने, अलिफ अल्लाह है, ला नफी है, हा मीम दाल हम्द है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ों का मालिक जो है सिर्फ रब है, जो कि रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, रोज़ आखिरत का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन, दीन के रोज़ का मालिक है। जब दीन मुकम्मल हो जाएगा, सब कुछ अपना अमल पेश करते जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह दिखा दे। वो कौन सी सीधी राह? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तेरा चलकर इनाम नाज़िल हुआ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। ना ही उन लोगों की कि जो गुमराह हो गए और जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। बेशक दुआओं को तो कबूल करने वाला है। अब नमाज सूरत फातिहा के बगैर नहीं होती है, बार बार आप पढ़ते हैं, बार बार इसको दोहराते हैं। तो कभी इस पे गौर कीजिएगा, इसके तर्जमे पे गौर कीजिएगा कि जब हम उससे कहते हैं कि तू रब्बुल आलमीन है, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं, फिर उसके बाद हमारे अंदर बेजा किस्म की सोचें, बेजा किस्म के हिजान, बेजा किस्म के वसवास, बेजा किस्म के शक शुबात, ये सब क्यों पैदा हो जाते हैं? ऐसा क्यों हो जाता है? इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि इब्लीस अपना काम करता है। जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसको चुटकी काटता है और उसमें से अपना हिस्सा लेता है जो उसने अल्लाह से वादा किया हुआ है। अब उसको मौत नहीं है, उसने मरना नहीं है। उसने कहा था, रब मुझे 2 चीज़ें दे दे, एक तो दायमी ज़िंदगी क़यामत तक के लिए, और दूसरा मुझे ताकत दे कि तेरी ताकत के बगैर मैं इनको बहका नहीं सकता, तो मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा, दुनिया की ज़िंदगी हसीन बनाकर उनके सामने पेश करूँगा, ख्वाहिशात के अंदर, शहवात के अंदर, लाहो लाभ के अंदर उनको डाल दूँगा, तेरी याद से गाफिल कर दूँगा। तो रब ने कहा कि जो मेरे बंदे होंगे उन पर तेरा जोर नहीं चलेगा। उसने कहा वो मुट्ठी भर होंगे, थोड़े होंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं, बहुत सौ को मैं गुमराह कर दूँगा। तो सोचिए ज़रा, आज हम किस तरफ हैं? शक, शुबा, वसवसा, वहम, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एलुयंस, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में हमारे हर रिश्तों को ख़राब कर रही हैं। अब इल्म आ गया, जान लिया आपने, सिरात मुस्तकीम को जान लिया, मांगने के तरीके को जान लिया। अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई और सानी नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। वो वाहिद है, वाहिद है, यकता, उसका कोई सानी नहीं है। ना उसे किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया, बेनियाज है इन सब चीज़ों से, वो समद है। अब जान लिया आपने अल्लाह को, उसके अहकाम को। वो क्या कहते हैं? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो अल्लाह के नबी की। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया अपने नबी को वो तमाम तरीके ज़िंदगी गुजारने के। क्या नबी इनको बता दीजिए नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज के अंदर बदन की पाकी क्या है, नमाज के अंदर बातिन की पाकी क्या है। एक ज़ाहिर की नमाज है, एक बातिन की नमाज। जो ज़ाहिर की नमाज तो हम पढ़ते हैं, जिस्म को पाक कर लिया, वज़ू कर लिया,
साफ़ कपड़े पहन लिए, साफ़ जगह रख ली, नमाज हो गई। कभी गौर किया आपने, नमाज के लिए जब आप हाथ उठाते हैं अल्लाह अकबर कहने के लिए, तो अल्लाह अकबर जब हम किसी चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो तब हम कहते हैं अल्लाह अकबर। तो आप अस्सलात इबादत थी, अस्सला मेराजुल मोमिनीन, ठीक है। तो अब ये मेराज किस तरह से है? मेराज भी बुलंदी का नाम है। जब आपने अल्लाह अकबर कहा तो आपने इस दुनिया से राब्ता ख़त्म किया, आप अल्लाह के सामने पेश हो गए। रब फरमाता है जब एक इंसान क़याम की हालत में होता है तो मेरे रूबरू होता है, और जब वो सजदे की हालत में होता है तो मेरे कानों में सरगोशी कर रहा होता है। तो क्या हमारी नमाज ऐसी है? अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम क़याम करो तो ऐसे सोचो जैसे तुम मुझे देख रहे हो, ये तसव्वुर बांधो। और अगर ये तसव्वुर नहीं बांधा जाता तो ये तसव्वुर करो कि मैं तुझे देख रहा हूँ, और ये कमज़ोर ईमान है, क्योंकि अल्लाह तो हर वक़्त हय्यो क़य्यूम है। लताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना उसे नींद आती है, इन सब चीज़ों से वो पाक है। अब आपने जब नमाज के लिए हाथ उठा लिए और आपने सुबहानक अल्लाहुम्मा से आगाज़ कर दिया, पाक है रब। और यही सुबहानक अल्लाहुम्मा, यही जो ज़िक्र है, यही नमाज, इतनी ही बस आपकी जन्नत में भी होनी है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो वहाँ पर उनकी इबादत सुबहानक अल्लाहुम्मा होगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा, सुबहानक अल्लाहुम्मा। अल्लाह सुब्हान फरमाएंगे यही तुम्हारी इबादत है, यही तुम्हारी नमाज है। अब इस पे गौर कीजिए, नमाज को तर्जमे के साथ पढ़कर नमाज पढ़ा करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। हम यहीं पे तो एक उसकी एक गवाही दे रहे हैं, तू ही है तारीफ के काबिल, तू ही है इबादत के काबिल, तू ही है, कोई और नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर उसके बाद आप सूरत पढ़ते हैं और झुक जाते हैं, रुकू में चले जाते हैं। तो रुकू में जब आप गए हैं तो जब आपने अपने घुटनों को पकड़ा है, झुक गए हैं, अपने सर को झुका दिया है, आजिज़ी कर दी है, राकाइन हो गए हैं, वर्काओ मार राकाइन, मेरे सामने झुकने वालों के साथ झुक जाओ। तो आपने कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। उसकी अज़मत को बयान किया, उसकी पाकी को बयान किया। तो उसने कहा सर उठाओ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द। सुन ली उसने उसकी पुकार जिसने उसको पुकारा। उसने कहा बेशक रब तू ही है, हम का। फिर फरते जज्बात के साथ आप सजदे में चले गए। सोचिए, जब आप सजदे में गए हैं तो उससे पहले आपका रब आपके मुंह के पास आ गया है, अपने कान उसने आपके मुंह के पास कर दिए। तशबीहात है ना रब के बारे में, मतलब अल्लाह तो नूर है, इतनी मोहब्बत कि क्या क्या कहता है। तो आप कहते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। फिर आप उठे हैं, फिर जलसा हुआ, फिर उसके बाद आपने दूसरा सजदा किया। जब आप तशहद पे आ गए रक्स पढ़ने के, तो दो जानों बैठ गए आप। अब आप क्या कह रहे हैं? अब वो गुफ्तगू दोहराई जा रही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान हुई है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम किस्म की हयात की बातें जितनी भी हैं सब के सब रब तेरे लिए है, तेरे लिए। क्योंकि अल्लाह ने पूछा था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया से मेरे लिए क्या लेकर आए हैं तोहफा। तो अल्लाह ने सलाम भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपने कहा व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, मेरे स्वालिहीन के ऊपर भी तेरी सलामती हो रब। फिर शहादत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, अल्लाह पर, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब यहाँ पर रब का जिक्र है। रब कहता है कि मैं और मेरे फरिश्ते दो सलाम भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप भी भेजो। मोमिन, मोमिनो तुम भी भेजो।
तो फिर आपने क्या किया? जब दरूद पढ़ लिया तो फिर आपने रब्बी जाली मकीमुस्सलाति मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो आपने अपनी ज़ुर्रियत के लिए भी आपने सलाह के ऊपर कायम रखने की दुआ की, माँ बाप के लिए दुआ की और रोज़े आखिरत में हिसाब के मामले की दुआ की। आपने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह का, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह का। तो कहाँ से आप आए जो आप सलाम कर रहे हैं? आप कहीं गए हुए थे ना, जो वापस आए तो सलाम कर रहे हैं। बाहर से आने वाला सलाम करता है। तो याद करें, हमने आगाज़ किया था अल्लाह अकबर से, चढ़ाई की थी तो अल्लाह की बारगाह में पेश हुए थे, हमारी पेशी थी, पेशी भुगत कर आ गए हैं तो सलाम की यहाँ पर दुआ दे रहे हैं, सलामती है तुम पर। तो देखिए नमाज का ये फ़लसफ़ा कितना खूबसूरत है। ये जान लेना, ये इल्म है जो आपने जान लिया। अब इसको इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ़ भी आएगा, कबूलियत भी होगी। कि एक नमाज अगर आपने जो है वो खलूस नीयत के साथ पढ़ ली, दिल को ज़ाहिर हाजिर करके कर ली, तो मकबूल होगी। उसके अंदर सब फ़लसफ़ा है। अल्लाह सुब्हान तआला ने 6 दिन के अंदर ज़मीन और आसमान को बना दिया। इसके अंदर पाए जाने वाले तमाम असबाब को रख दिया और फिर अपने अर्श के ऊपर मस्तवा हो गया। अब इंसान के लिए है कि वो अपने मामलात को करे, सीखे, जाने, उसकी तरफ आने के रास्ते देखे। उसने सब कुछ खोल के बयान कर दिया है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि हमने कुरान को खोल कर बयान कर दिया है, आसान कर दिया है। कोई है जो नसीहत हासिल करे? तो नसीहत कौन हासिल करते हैं? वही जो गौर व फिक्र करते हैं। रब कहते हैं जो गौर व फिक्र करते हैं, दिन और रात के आने जाने, सूरज चांद सितारों के बनाने के ऊपर गौर करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तूने कोई चीज़ भी बिला मकसद नहीं बनाई है। तो सोचिए, क्या हमने वो हक अदा किया? क्या हम वो कर रहे हैं? अब अमल तभी होगा जब आपका दिल मानेगा। जब आपका दिल मानेगा तभी। बातिन की नमाज क्या है? ये जाहिर की नमाज तो होगी। बातिन की नमाज क्या है? दिल को तमाम किस्म की बुग़्ज़ से, अनात से, कीना से, शक से, शुबह से, वसवसे से, गैर अल्लाह की सोच से निकाल कर सिर्फ अल्लाह को हाज़िर करके जब आप नमाज कायम करते हैं तो वो बातिन की नमाज है, जो कि औलिया अल्लाह की, पैगम्बरों की, नबियों की शान है। हम जैसे गुनहगार इंसानों की तो वो मेराज हो सकती ही नहीं है। अमल और इल्म। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ये हमें इल्म हो गया। किस तरीके से पढ़ना है, ये भी इल्म हो गया। क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये भी इल्म हो गया। अब जब इल्म आ गया तो हमने अमल कर लिया। तो इल्म और अमल जब मिल जाता है तो तक़वा आता है। मुत्तकी, हुदन लिलमुत्तकीन, तो हम मुत्तकी हो गए, उस तकवे की राह पर चल पड़े। जब तकवे की राह पर आएंगे तो हमारे लिए आगे क्या है? जो बिलगायब के ऊपर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। यह है ईमान वालों की, तक़वे वालों की निशानी। और पूरा कुरान जो है मोमिनीन और मोमिनात से भरा, मुसलमीन से नहीं है। इशफाक साहब की एक बड़ी प्यारी बात, बड़ी अच्छी बातें उनकी हैं, पढ़ा करें। वो कहते हैं कि एक रोज़ मैं काफ़ी से उलझा हुआ था मुसलमान और मोमिन के फ़र्क में। बड़े बड़े उलमा से पूछा, मुफ्तियों से पूछा, लेकिन कोई तसल्ली नहीं हुई। तो मैं अपने गांव के जो मोची थे, बुज़ुर्ग बाबा थे, तो वो उनके पास गया, बैठा। तो वो अल्लाह वाले हर रूप में होते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा इशफाक पुत्र की गल है, कुछ परेशान लगना है, उलझा लगना है। मैंने अर्ज़ की, जी बाबा जी कुछ परेशानी है, मुसलमान और मोमिन के फ़र्क को जानना चाहता हूँ, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मैंने कहा बस इतनी सी बात है? कहा जी। उन्होंने कहा कि देख पुत्र, जड़ा अल्लाह नू मनदा है
वो मुसलमान है। तो जड़ा अल्लाह दी मंद है वो मोमिन है। सुभान अल्लाह। यानी जो अल्लाह को मानता है मुसलमान तो हो गया। और ये मुसलमानी हमें पैदाइशी मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने में हमने आंख खोली। जब हम पैदा हुए तो हमारे कान में अजान और अकामत की आवाज़ आ गई। मुसलमान घराने के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना शुरू कर दिया। मोमिन बनने के लिए ईमान लाना पड़ेगा, अल्लाह को मानना पड़ेगा, यानी उसकी माननी पड़ेगी बात जो वो कहता है। और उसके लिए हमें ईमान की ज़रूरत है। और ईमान क्या है? इतनी चीज़ों का नाम। अल्लाह पर ईमान कि वो एक है, वाहिद है, आहिद, उसका कोई सानी नहीं है। उसको हर तरफ से, हर शर्क से मुबर्रा होकर उसको जो है मानना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान दो तरह के जुल्म अपने ऊपर करता है। एक है शिर्क, इसके बारे में तो माफ़ी नहीं है, ये मैंने बात माफ़ करनी ही नहीं है। दूसरा है हकूक़ अल्लाह में कताही, चाहूँगा तो पूछ लूँगा, चाहूँगा तो माफ़ कर दूँगा। तीसरा है हकूक़ुल इबाद में कताही, इसके लिए पूछूँगा भी और बदला भी लूँगा। आज के दौर में फ़ी ज़माना ये बहुत कॉमन है। हम अपने माँ बाप, अपनी अज़ीज़ो अक़ारब, अपने बीवी बच्चों, इन सब के जो हकूक़ हैं उनको प्रॉपर अदा नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि हम बेसुकून हैं। सब कुछ हमारे पास है लेकिन सुकून नहीं है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए बेहतरीन रिश्ता तलाश करते हैं और उसके बाद फिर उनके घर में तनाज़े, टेंशन आनी शुरू हो जाती हैं। एक ख़ातून को तलाश किया, ख़ातून ही लेकर आई और ख़ातून के दरमियानी उलझन, इश्यूज़ बन गए। हम सॉर्ट आउट करने की बजाय उलझते जाते हैं। एक बात को जितना ज़्यादा उछालेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको छटेंगे, उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा गंद के सिवा। अफू और दरगुजर करना बहुत बड़ी बात होती है। जब आप अल्लाह के वास्ते किसी काम को छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, तो फिर उसके फ़ैसले का इंतज़ार भी कीजिए। इंसान के अंदर 4 जो है वो कमज़ोरियां हैं। मैंने से कहा था इंसान रूह और जिस्म का मुरक्कब है। तो 4 कमज़ोरियां हैं। रब ने जब बनाया तो अपनी प्रोडक्ट को ये भी बता दिया। एक बनाने वाला अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानता है कि इसकी ये कमी है, ये ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, जल्दबाज है, झगड़ालू है और न शुक्र है। जल्दी से कमज़ोरी अपनी शो कर देता है, जल्दबाजी पे आ जाता है, झगड़े पे आ जाता है और नाशुक्री करता है। नाशुक्री जो है ये बहुत बुरी चीज़ है। जब हम नाशुक्री करते हैं तो रब ताला उन नेमतों को छीन लेता है जो उसने हमें अता की होती हैं। एक अल्लाह के बंदे थे, वो एक दिन बाज़ार से जा रहे थे तो एक सेठ साहब ने रोक लिया। सेठ साहब ने बुलाया, उनकी खिदमत की, पानी शानी पिलाया, बैठे और कहा कुछ नसीहत कीजिए, कुछ फरमाइए। कहा शुक्र अदा किया करो। कहा अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना है कि बस करम है उसके साथ। कहा कि अपने घर वालों के लिए भी टाइम नहीं होता, कोई दुआ कर दीजिए, मेहरबानी हो जाए। क्या शुक्र अदा किया कर। चले गए। साथ दुकान वाला था, वो बिल्कुल मफलूकुल हाल था, कुछ भी उसके पास नहीं था, कपड़े फटे पुराने और दुकान में सामान भी नहीं था। उसने भी उनकी खिदमत की और दुआ के लिए कहा कि तू भी शुक्र अदा किया कर। उसने कहा जी ठीक है। चले गए। आगे एक फ़कीर था बैठा हुआ, उसका एक बाजू नहीं था, एक आंख से भी सही नहीं थी, टांग भी सही नहीं थी। उसने कुछ हमें भी बताइए कि आप भी शुक्र अदा किया करो। वो चले गए। कुछ साल 1.5 साल के बाद फिर गुजर हुआ उधर से, देखा कि वो जो सेठ साहब थे वो बड़े सेठ साहब हो गए। अब पूछा भी क्या किया? कहा आपने शुक्र का फरमाया था, मैंने शुक्र किया। कहा खूब किया, रब ने और बढ़ा दिया। दूसरे के पास गया, उसकी भी हालत बड़ी अच्छी हो गई। कहा तुमने क्या किया? कहा जी आप, मैंने शुक्र अदा किया। कहा खूब, करते रहो। अब यहाँ पर नसीहत है
तीसरे के पास गए जो फ़कीर था, वो इत्फाक से वहीं पे था पड़ा हुआ। अब उसकी दूसरी टांग भी ख़राब है, आंखों से भी उसको बहुत कम नज़र आ रहा है और पहले से बुरी हालत उसकी होगी। तो आपने उससे कहा कि भाई तुमने शुक्र नहीं किया अल्लाह के बंदे? तो उसने कहा मैं शुक्र किस चीज़ का करता, मुझे दिया क्या था? वो बोले तुम्हारे साथ सही हुआ, जो दिया था रब ने वो ले लिया, तुमने नाशुक्री की, रब ने छीन लिया। तो आज नेमतों की नाशुक्री करने से छिनती जा रही हैं नेमतें, खाने पीने, फल, इस चीज़ें, अजनास, ये सब कुछ। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया, आपकी आपके आपके नाम लेवा बना दिया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे का तर्जुमा ज़रूर पढ़ा करें। अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, क़यामत तक के लिए हैं। बस इस बात को ज़हन में रखिएगा, काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी आपको। हम दूसरों को पॉइंट आउट करने के लिए बैठे रहते हैं, दूसरों के ऐबों को टटोलते रहते हैं और अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता और बेसुकून हो जाते हैं। और अगर हम अपने किसी ऐप को देख लें और अल्लाह से माफ़ी मांग लें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देता है। अल्लाह पे ईमान कि अल्लाह अहद है, वाहिद है, नूर है जो ज़मीन आसमानों में फैला हुआ है, ये यकीन के साथ आपने अपने अंदर करना है। दूसरा है उसके फ़रिश्तों पर ईमान, जो मलाइका हैं, जिब्राईल, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील, बड़े बड़े फरिश्ते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया जो इनका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ये पैगाम लेकर आने वाले हैं, वही लेकर आने वाले हैं। बेशुमार फरिश्ते हैं जो कि मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देते रहते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। उनमें से एक ख़ास लश्कर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दुरूद और सलाम भेजा जाता है वो उसको कलेक्ट करते हैं और चीखते बजाते हैं कि फ़लाँ ने, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप सरकार पर दुरूद और सलाम का तोहफ़ा भेजा है। अल्लाह की बारगाह में पहुँचते अल्लाह रोक लेता है, इधर आओ, मुझे दिखाओ, क्या ये मेरे नबी के शान शान है? और अगर अल्लाह के नबी के शान शान होता है, अल्लाह उसमें अपना हिस्सा डालता है, कहते हैं अब जाकर मेरे नबी की खिदमत में पेश करो। फिर उस शख्स का नाम लेकर पेश किया जाता है, आप कबूल फरमाते हैं। सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको पता चलेगा क़यामत के रोज़ के किस के जो मुझ पर ज़्यादा दुरूद सलाम भेजा? आपने फरमाया हाँ। पूछा कैसे? कहा कि उसके गिर्द एक नूर, ख़ास किस्म का नूर होगा जो दुरूद पाक की वजह से होगा और मैं उसको पहचान लूँगा कि ये मेरा जो उम्मती था मुझ पर बहुत दुरूद और सलाम भेजता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में ख़ुद कहा कि मैं और मेरे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी भेजो। अगर ईमान वाले हैं तो भेजिए। ईमान वालों को मुखातिब किया गया है, ईमान वालों को कहा गया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ईमान वालों को ही हर बात कही गई है। ईमान वाले कौन? जो यकीन वाले हैं, जो दिल से यकीन करते हैं। एक दिल से, ज़बान से उसका इकरार करना, दिल से मान लेना और अमल के साथ इजहार कर देना, यही है सब कुछ। यही इल्म है, यही अमल है, यही ईमान है। जब दिल से मान लिया किसी चीज़ को तो ईमान वाले हो गए। जब मान लिया तो ज़बान से आपने इकरार कर लिया तो आपने अमल किया, इजहार वाले हो गए। और जब इजहार वाले हो गए तो फिर आपके अमल से पता चल जाएगा कि आप कैसे हैं। लेकिन इंसान खताकार है, लग़्ज़श हो जाती है, भूल चूक हो जाती है इससे, इबादत में भी, दुनियावी मामलात में भी, हर तरह से। इस्तग़फ़ार का कलमा इसीलिए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत इस्तग़फ़ार किया करते थे। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पे कुर्बान हो, जब रब ने आपके अगले पिछले सारे मामलात आपको माफ़ कर दिए और आपको का मासूम करार दे दिया, तो फिर अब ये इतना इस्तग़फ़ार क्यों? आयशा, रब की निगाह वहाँ पर होती है जहाँ पर इस्तग़फ़ार हो रहा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि रब की निगाह हर वक्त मुझ पर है। सुभान अल्लाह।
क्या मैं दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। 70 बार अरबी में 70 का सीगा लातदाद के लिए इस्तेमाल होता है, बेइंतहा, कसरत से करते रहना चाहिए। अल्लाह तो माफ़ कर, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह तो माफ़ कर दे, अल्लाह तो माफ़ कर दे। तो एक बच्चा जब जज़ब के साथ अपने माँ बाप को पुकारता है तो वो भी माफ़ कर देते हैं, वो भी उसको अपने सीने से लगा लेते हैं। तो रब 70 माओं जैसी शफ़क़त रखता है, जब हम उसके सामने इस्तग़फ़ार करेंगे तो ज़रूर वो भी हमें माफ़ करेगा। सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें माफ़ी मिल गई है? आपने कहा जब तुम सर उठाओ, जाए नमाज से उठो, तो इस यकीन के साथ उठो कि तुम्हें माफ़ी मिल गई है, क्योंकि रब कहते हैं मुझे शर्म आती है जब मुझे कोई मानता है तो मैं खाली हाथ लौटा दूँ उसको। तो अल्लाह हमें इस्तग़फ़ार करने की तौफीक दे। ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़रूरत है, हमें बहुत ज़रूरत है इस्तग़फ़ार की, हम सबको, मुझे, आपको, सबको। और कहा कि किसी का दिल ना दुखाओ। कुफ्र के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है वो दिल दुखाना है, ये जुर्म है। और जब अल्लाह के ऊपर हम छोड़ देते हैं तो अल्लाह को इतना हल्का ना समझे। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या? हम जब मुकम्मल तौर पर टकरे मार लेते हैं, जब कुछ नहीं बन पाता, एक मुसीबत का हल नहीं निकल पाता, फिर हम कहते हैं अल्लाह पे छोड़ा। ये मायूसी क्यों आती है? मायूसी इसलिए आती है कि जब आप अपनी तकलीफ को बड़ा समझते हैं और अल्लाह को मौज़ल्ला छोटा समझ लेते हैं, तो मायूसी आ जाती है अंदर। मायूसी से कहिए कि मेरा रब बड़ा है, तो कुछ भी नहीं है। तदबीर करें, अल्लाह के साथ पेश कर दीजिए कि रब मुझे यही आता था, मैंने ये कर दिया, आगे तू मेहरबानी कर। तो अल्लाह करम फरमा देता है, रहम फरमा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त दुआ किया करते थे, ए दिलों को उलट पलट करने वाले, मुझे अपनी तरफ ही लगाए रखना, अपनी तरफ ही लगाए रखना, मेरे दिल को अपनी तरफ लगाए रखना। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों? तो क्या कभी कभी तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारा दिल बहुत करता है कुरान जिक्र करने को, नमाज पढ़ने को, और कभी कभी बिल्कुल दिल नहीं होता? कहाँ से? कोई रब दिल को पलटा देता है, अपनी तरफ से हटा देता है, फिर दिल को अपनी तरफ लगा लेता है, तो आप जिक्र के अंदर आ जाते हैं, फिक्र के अंदर आ जाते हैं, या आप दूरी में चले जाते हैं। मायूस मत होइए, अल्लाह के ऊपर ईमान मजबूत रखिए कि अल्लाह देख रहा है, हमें जानता है, सुनता है, समी है, बसीर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। और तीसरी इसके बाद चीज़ आती है ये कि उसको ही तमाम किस्म के मसाइल का हम जो है हल उसी से ले सकते हैं। दुनिया है, आखिरत है, दीन है, कुछ भी है, उससे मदद तलब कीजिए साबित कदमी के साथ। वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र, नमाज और साबित कदमी के साथ लगे रहने से। और सब्र का फल मीठा होता है। वो मीठा सब्र ये है कि पहली सुई चुभी और सी नहीं किया, लब को सी लिया, खामोशी तैयार कर ली, इसका फल मीठा है। अल्लाह फरमाते जितना जुल्म तुम पर हुआ है उतने का बदल लेने का तुम्हें हक है, लेकिन अगर तुम उससे ज़्यादा करोगे तो तुम जालिम बन जाओगे, दूसरा मजलूम हो जाएगा। और हम फैसला नहीं कर सकते कि हमने ज़्यादा किया या कम किया, तो अल्लाह पे छोड़ दो, तो अल्लाह ताला बेहतर मामला करता है। मलाइका की बात आ गई, अल्लाह की बात आ गई, अब उसके बाद अल्लाह के रसूलों के ऊपर ईमान। अल्लाह के नबी आदम से लेकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया और रसूल आए, रब ताला की ज़ात ने उन तक पैगामात दिए, पैगाम किताब की सूरत में, किताब के ऊपर ईमान। मुख्तलिफ वक़्त में मुख्तलिफ किताबें नाज़िल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील, साहित्य, सब कुछ नाज़िल हुआ, इब्राहीम के सहीफ़े, ये सब कुछ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम मिला, फुरकान हमीद मिला। और इसने आकर जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर तमाम अंबिया का
जो मामला है स्टॉप कर दिया, खातमुन नबीयीन बन गए। इस तरह से कुरान भी जो है आने के बाद तमाम किताबों का अब आना ख़त्म हो गया। अब ये एक पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली, पिछले नबियों की तस्दीक करने वाली, उनके पैगामात की तस्दीक करने वाली किताब बन गई। और तमाम दीन, जब दीन इस्लाम आ गया तो तमाम दीन ख़त्म हो गए। अब कोई और दीन अपनी शक्ल में मौजूद नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। अब दीन इस्लाम है और ये दीन अल्लाह ने पसंद किया अपने नबी के लिए। जिस तरह से जुमे का रोज़ अल्लाह ने अपने नबी के लिए पसंद किया, बाकी सबको अख्तियार दिया कि तुम कोई हफ्ता चूज़ कर ले, किसी ने एतवार चूज़ कर लिया। तो क्या नबी, हमने आपके लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है और दिन जो है जुमे का पसंद किया है। तुम्हारे पास ये आखिरी है हफ्ते के दिनों में, मेरे पास पहला है। इसी तरह से दुनिया में आप आखिरी नबी हैं, मेरे पास आप पहले हैं। और किताब के बाद रोज़े आखिरत के ऊपर जो ईमान है कि हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह के सामने जाना है, क़यामत आनी है, हमने मर जाना है, जिस्म रूह ने परवाज़ कर जानी है, फिर आपके पास हमने जाना है, उसके बारगाह में पेश होना, अपने अमाल उसके सामने पेश करने हैं। हर एक का टैग उसके साथ लगा होगा। उस दिन कोई इनकार नहीं कर सकेगा कि मैंने ये काम नहीं किया था या नहीं किया था। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुली आंख से दिखाएगा उसको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम दुनिया में जो भी अमल करते हो मैं उसके ऊपर पर्दा डाल देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ये मेरा करम है तुम्हारे लिए, और तुम्हें सब कुछ अता करता हूँ। किस लिए? कि तुम इस्तग़फ़ार करो, मेरे सामने झुके रहो, मेरे सामने आजिज़ी करते रहो, और क़यामत के रोज़ मैं तुम्हें कहूँगा कि तुमने फ़लाँ वक़्त ये काम किया, तुम इनकार करोगे, और मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के कहूँगा कि मेरे पास गवाह हैं, तो तुम कहोगे पेश करो, रब पेश करो, क्योंकि तुम्हें यकीन होगा कोई नहीं है। तो रब आपके हाथों को, आपके पाँव को, आपके थाइस को, इन सब चीज़ों को कहेगा कि गवाही दो। वो सब बोलेंगे, ज़बान नहीं बोलेगी, ये बोलेंगे। तो कहेगा आज इनको क्या हो गया कि मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं? वो कहेगा क्यों ना दे, रब ने हमें बोलने का मौका दिया। फिर रब उसको ओपन स्लाइड में वो काम करते हुए दिखाएगा, चोरी यारी कुछ भी, वो इधर उधर देखेगा। रब कहेगा जिस तरह दुनिया में मैंने इसको छुपा दिया था, आज भी यहाँ पर छुपा दिया, सिर्फ तुझे पता है और मुझे पता है। फिर वो कहेगा कि रब तू माफ़ कर दे, तब भी तूने किया, अब भी तू नहीं करना है। रब कहेगा हाँ, से तुझे बताना था कि मैं जानता था तब भी और अब भी। तो रब के सुपुर्द करके अपने आप को सुकून कीजिए और मामलात जो है उसको देखिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस लेकर आइए। तो ईमान की जो है तकदीर के ऊपर, ईमान बिल कदर, तकदीर के ऊपर ईमान, अच्छी और बुरी तकदीर का होना, ये बहुत ज़रूरी है। फ़ी ज़माना हम तकदीर के ऊपर शिकवा करते हैं, मेरी तकदीर में ये, मेरी तकदीर में वो, मेरी तकदीर में ऐसे, मुझे ऐसे नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसको मिल गया, इसको मिल गया। तो हर एक की तकदीर, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो 120 डेज़ जब गुजर जाते हैं, 40 के 3 चिल्ले लग जाते हैं, तो रब ताला कहता है कि ये लड़की है या लड़का है, उसका तकदीर लिखी जाती है। इतनी ज़िंदगी होगी, इतने ऐसे इसके अमाल होंगे, ये इसका अंजाम होगा, रिज़्क़ ऐसा होगा। तो माँ के पेट में ही रिज़्क़ का आगाज़ हो जाता है। तो इसलिए रब के सुपुर्द कर देने से तकदीर अच्छी और बुरी के ऊपर जो है ईमान बहुत ज़रूरी है। तकदीर अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान है। जब आप अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान बांधते हैं तो आपकी तकदीर अच्छी हो जाती है। आपको यकीन है कि अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, आपको यकीन है ये चीज़ मिलेगी तो आपको मिलेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अपने आप को इतना कर लीजिए कि रब आपकी तरफ रुजू करे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। आज हमने इल्म, अमल और ईमान के ऊपर बात की, शॉर्ट बात की, और उसको कोशिश की कि आपको इस चीज़ के बारे में समझाएं, बताएं कि हम किस तरह से आपको लेकर चलेंगे, किस तरह से लेकर आगे बढ़ेंगे। और होप करता हूँ इस चीज़ की कि आप जो है इस चीज़ को समझेंगे और देखेंगे और आगे भी इसको एनालिसिस कीजिए, एनालाइज कीजिए। टिल नेक्स्ट
लेक्चर तक, आप बात तक आप जो है इसको एनालाइज कीजिए कि जो बातें मैंने कही कि क्या हमारी नमाज़ें ऐसी हैं, क्या हमारी दुआएं ऐसी हैं, क्या हमारी इबादत ऐसी हैं, क्या हमारा अमल, इल्म और ईमान ऐसा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और किस तरह से हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। और वो रास्ता सिर्फ एक ही है, सिरात मुस्तकीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सिरात मुस्तकीम क्या है, तो आपने कहा कि अपनी आंखों से अपने नाक की स्नो को देखने की कोशिश करो। जब इसको देखोगे तो फिर दाएं बाएं कुछ नज़र नहीं आएगा। यही सिरात मुस्तकीम है, सीधे राह पे चलना। और पुल सिरात भी सीधा है। दाएं बाएं जो खिड़कियां खुलती हैं वो जहन्नम के अंदर गिरती हैं। कोई हवा की तरह गुजर जाएगा, कोई तेज़ी से दौड़ के गुजर जाएगा, कोई बिजली की सूरत से गुजर जाएगा, कोई घिसड़ घिसड़ के जाएगा, गिरेगा, लटकेगा या गिर जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारे ईमान को मजबूत करे, और हमें नेकी का प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। टिल नेक्स्ट सेटिंग तक, फ़ी अमानुल्लाह, अपना ख्याल